ब्रह्म ज्ञान या केवल ज्ञान या अद्वैत, शब्द कुछ भी हो, बात ये थी कि जो अनुभव हमारे भीतर होते हैं उसको हम जीवन में ले आएं, जीवन का आचरण बनाएं। हमारे जीने का पैटर्न होना चाहिए जो हमने जाना, तब तो कुछ मूल्य है, वरना सब दो कौड़ी का है। चाहे बुद्धत्व का ज्ञान भी क्यों ना हो, वो भी दो कौड़ी का है। अगर निर्विचार निर्विषय अवस्था में हमने अपनी शून्यता में अनुभव तो कर लिया कि मैं और तू एक हैं, लेकिन उस अनुभव को अगर जीवन में नहीं लाए तो उस अनुभव का करोगे क्या? जीवन का रूपांतरण जो हमारे सदगुरु ओशो ने हमें मार्ग दिया है, सारी दृष्टि, सारा लक्ष्य अगर मैं कहूं तो वह सिर्फ और सिर्फ जीवन के रूपांतरण की ओर है। मैं आज जो भी हूं, क्या मैं कल से बेहतर होने के प्रयास में हूं? और अगर हम अपने अनुभवों को जीवन में नहीं लाएंगे तो रूपांतरण असंभव है। किसी भ्रम में मत जीना, ऐसे भी मत जीना कि बाहरी ज्ञान हमने बहुत ले लिया। बहुत सारे मित्र ओशो को खूब सुनते हैं, ओशो की बातों को कंठस्थ भी कर लेते हैं और जगह जगह पर कोट भी करते हैं। कोई बुराई नहीं है उसमें। सदगुरु को तो हमने सुनना ही है और एक एक शब्द को हमें भीतर उतारना भी है। और ठीक कभी कभी मित्रों के आगे कोट भी करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ इतनी जानना कि जो हम कह रहे हैं क्या कुछ प्रतिशत मैं उस मार्ग में भी हूं या नहीं। हम सब यात्रा में हैं। मैं नहीं कहता कि हम यात्रा की ऊंचाई पे चलते चलते हम उस तल पर पहुंच गए कि अब कोई भी रूपांतरण नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, और बेहतर कैसे हम होते चले जाएं। रूपांतरण का तो अर्थ यही है कि जीवन मेरा रूपांतरित हो रहा है या नहीं। अगर ध्यान जिसको हम कहते हैं कि हम नियमित करते हैं और उसके बाद अगर रूपांतरण नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं समझ में या करने में कहीं भूल है। और ध्यान भी ऐसा ना समझना 1 से 1.5 घंटे की चीज़ है कि 1 से 1.5 घंटा मैंने ध्यान कर लिया तो हो गया। ध्यान 1 से 1.5 घंटे करने की चीज नहीं है। ध्यान एक जीवन शैली है। जब होशपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाओगे तो ध्यान पूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाओगे। और जो जाना है उसे जीवन में ले आए हम, तो सच में हम ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो रहे हैं। सिर्फ बातें करना बहुत सरल है, और हिंदुस्तान में तो उपदेश देना और भी सरल है, क्योंकि बाहरी ज्ञान बहुत उपलब्ध है। जो अनुभव करते हो उसका 10% भी अगर अपने जीवन में हम ले आए तो मैं समझता हूं जीवन में जो रूपांतरण की यात्रा है ये निरंतर चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं केवल ज्ञान की या ब्रह्म ज्ञान की। इसे प्रैक्टिकल कैसे जियोगे? कहना तो बहुत सरल है कि तुम्हारी दृष्टि जहां भी पड़े तुम्हें शरीर नहीं, शरीर के भीतर का तत्व अनुभव आना चाहिए। किस तरह से? बात तो प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि हम किस तरह से जहां देखें या तू ही तू या मैं ही मैं, मेरा ही विस्तार, किसी भी रूप में मुझे अनुभव तो आए। बौद्धिक एनलाइटेंड तो हम सब है बचपन से,
थोड़े से बड़े हो जाएं तो हम सब जान लेते हैं हमारे भीतर आत्मा है, ये परमात्मा का रूप है, सब जगह वही है। ये सब बातें तो बचपन से सुनते आए। इसको मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल एंटाइटलमेंट, बौद्धिक बुद्धत्व, वो तो हम सब के पास है। थोड़ा सा भी आध्यात्मिक हो जाओ, ये अनुभव आ जाएगा बाहर का, जिसे उसे उदार ज्ञान कहते हैं। कैसे अनुभव करोगे उस ब्रह्म की? अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे अनुभव करें कि ब्रह्म हमेशा या अक्सर या मुझे प्रयास में जो लाना है कि वो ब्रह्म है, चारों तरफ वही है, या मेरा ही विस्तार है। अगर अपने भीतर प्रगाढ़ता से तुमने जान लिया कि तुम वही हो, तो तब तो बहुत सरल है ये भी मानना कि मेरा ही फैलाव है सब जगह, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो जीव हो, चाहे जड़ चेतन हो, सब कुछ तो मेरा विस्तार है। अहंकार ग्रस्त होकर नहीं, बल्कि स्वयं में उसी को अनुभव करके उसके फैलाव को अनुभव करना। लेकिन मैं कहता हूं चलो ये नहीं भी जाना, लेकिन ध्यान समाधि की गहराइयों में हम बार बार उससे एक तो हो रहे हैं। किस रूप में हम एक हो रहे हैं, बहुत आवश्यक है चिंतन मनन करना। तभी ओशो ने 650 किताबें कह दी। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अनुभव करते हैं, लेकिन फिर उसके साथ अगर हम अनुभव के साथ अपनी समझ को ना अगर पैदा करें, उसको समझ में हम अपने जीवन में ना लाएं, कैसे जीवन में लाओगे? ध्यान क्या कहते हो? निर्विचार, निर्विषय, निराकार। इस रूप में अपने भीतर अपने आप को जानते हो, या ओशो कहते हैं शून्यता के रूप में अपने भीतर अपने आप को जानते हो, या नथिंगनेस, वर्ड्स ओशो ने यूज किए हैं। इसका मतलब स्वयं को जब तुम ध्यान की गहराई में होते हैं तो अपने आप को शून्यता के रूप में अनुभव करते हैं, निराकार के रूप में अनुभव करते हैं। अंतर आकाश, इनर स्पेस। आज मैं 8 मिनट का इंग्लिश का प्रवचन सुनाऊंगा मैं आपको, जिसमें ओशो ये बता रहे हैं कि अंतर आकाश है क्या। पहली सारी परिभाषा गिरा देना, जो ओशो की परिभाषा है वो रखना सिर्फ, क्योंकि बहुत लोगों से बहुत कुछ सुना हमने अंतर आकाश क्या होता है। मुझे नहीं पता कि किस किस से सुना और क्या क्या सुना, लेकिन जो भी सुना उसके साथ ये भी सुनना और फिर दोनों को अनुभव करना। मैंने कल अनुभव करवाया भी था। सहस्त्रार के 2 इंच नीचे, आज थर्ड आई के 2 इंच पीछे जाकर देखेंगे। फिर जो अनुभव हो जाए फिर उसी को अपने जीवन में ले आना। अंतर आकाश, अंतर मतलब इनर, आकाश मतलब स्काई। इनर स्पेस कहो, इनर स्काई कहो, एक बात तो पक्की है, वो इनर है, वो बाहर तो नहीं। अब चाहे तुम बाहर देखो, लेकिन जब तक अंदर का फैलाव उसे नहीं जाना तब तक ये पूरा बाहर है। लेकिन अगर उसे अंदर अनुभव करके उसके फैलाव को अनुभव किया, तब वो अंतर आकाश का ही विस्तार है। स्पष्ट जान लेना। ये मत समझना कि सामने देख रहे हो तो अंतर आकाश है, चाहे आंख खोल के चाहे आंख बंद। जिसे पूरी तरह से अपने भीतर अनुभव ना किया, उसके बाद उसके फैलाव को जाना, उसको कहना अंतर आकाश है। और ओशो ने एक जगह यह भी कहा है, जिसने भी इस आकाश की जीवंतता को जाना, उसी ने परमात्मा को जाना। इसका मतलब ये आकाश वाइब्रेंट है, जीवंत है, इसमें गूंज है, इसमें प्रकाश है, इसमें आनंद है, इसमें प्रेम है। ये इस आकाश की गुणवत्ता है, क्योंकि ये परमात्मा की गुणवत्ता है। अब अगर इस आकाश की जीवंतता को वही परमात्मा कह रहे हैं, तो इसकी गुणवत्ता वही तो होगी जो परमात्मा की गुणवत्ता है। अब उस आकाश को जब हम अपने भीतर अनुभव करते हैं, उसे परमात्मा के रूप में जान लिया,
और फिर जब हम उसके ही विस्तार को समाधि में अनुभव करेंगे तब ये मान सकते हो कि ये परमात्मा आत्म स्वरूप तो मेरे भीतर है, लेकिन ये ब्रह्म स्वरूप चारों तरफ, हर तरफ, सर्वत्र है। कनेक्शन बैठा रहे हो, कनेक्शन शुरुआत भीतर से है। अगर भीतर का कनेक्शन नहीं है तो इस परमात्मा बौद्धिक है, कुछ कनेक्शन नहीं होने वाला। और अगर भीतर के आकाश के साथ तादात्म्य हमने गहरा लिया, जिन ध्यान की अवस्था में हम अक्सर उसी में डूब जाते हैं, समाधि में वही हो जाते हैं, लेकिन उसको रीलिव करना है आंख खोलकर बार बार, कि जो मैंने अनुभव किया वो मेरे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि मैंने उसे माना नहीं बौद्धिक रूप से, मैंने उसे जाना है। और जिसको तुम जानते हो वो आसानी से हमारे जीवन का पैटर्न हो सकता है, क्योंकि उसे सोचना नहीं पड़ता, बस वो जिया कुछ क्षणों में, उस जिए हुए को पुनः पुनः जियो, पुनः पुनः जियो, रिलीव करो और फिर उसे अपने जीवन का पैटर्न बना लो। जब ओशो व्हाइट ब्रदरहुड के समय आकर बैठते थे और इंस्ट्रक्शन देते थे, तो बहुत बार उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, फील द एग्जिस्टेंस एज अ मदर वूम्ब। ये जो परमात्मा है इसे मां के गर्भ की तरह अनुभव करो। और जैसे मां गर्भ में बच्चे को धारण करती है, ऐसे ही परमात्मा ने हम सबको धारण किया हुआ है। उसका भी अर्थ देखो तो क्या है, अगर प्रभु ने मुझे धारण किया है और मुझे नहीं सबको और पूरे अस्तित्व को धारण किया है, उस खुद अस्तित्व के रूप में है, और इस पूरी प्रकृति को, पूरी जीवों को, पूरे निरंतर जितने भी चैतन्य हैं, इन सबको उसने धारण किया हुआ है, तो किस रूप में? सच पूछो तो ये आकाश जैसे मां के गर्भ में जल होता है, ऐसे ही जिससे वो बच्चे को संभाले रखती है, ऐसे ही इस प्रभु ने, इस आकाश ने सच पूछो तो हमें संभाले हुआ है। साइंस इसे गुरुत्वाकर्षण कहे, कुछ और कहे, लेकिन बात सिर्फ इतना जानना कि अगर हम सीधे खड़े हैं तो उस प्रभु ने हमें संभाला हुआ है, क्योंकि चारों तरफ का जो आकाश है, जो जीवंत है, उसने मुझे संभाला हुआ है। तो सच में अगर प्रभु को अनुभव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर के आकाश को अनुभव प्रगाढ़ता से करो। कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम बुद्धत्व के अनुभव की या इस वननेस के अनुभव की प्रतीक्षा करो। हुआ तो हुआ, क्योंकि वो तो मैं हूं ही, उसमें मुझे क्या जानना है। वो तो ऐसा समझो कि बस कोई पर्दे को उघाड़ना है और भीतर तुम पाओगे कि वही है। तो कम से कम पतंजलि ने ध्यान से पहले धारणा को रखा, कल्पना को नहीं, धारणा को रखा। जहां मैं जो अनुभव करता हूं, विजुलाइज करता हूं, उसमें फीलिंग्स भी हैं। फीलिंग्स के साथ जब तुम कुछ बांध लेते हो तो धारणा, कंटेम्पलेशन में प्रवेश कर जाते हो। तो इस धारणा से ही कम से कम शुरुआत करो कि वो जो है, जिसने मुझे धारण किया हुआ है, वो मेरे चारों तरफ उपस्थित है। ध्यान के क्षणों में भी मैं उसे अनुभव कर रहा हूं, समाधि की गहराइयों में मैं उसमें डूब रहा हूं और वही हो रहा हूं। तो कम से कम आंख खोलकर जब मैं बाहर जीऊं तो मुझे केवल तुम और मैं ही नजर ना आऊं, तुम्हारे और मेरे बीच का ये स्पेस भी महसूस साथ हो जाए। अभी करो, अभी देखो मुझे, और मेरे साथ साथ मेरे चारों तरफ के स्पेस को या बीच के स्पेस को अनुभव करो
कितना सरल है, सिर्फ एहसास भर नहीं है हमको। और एक बार इस स्पेस से तादात्म्य जोड़ लोगे, चाहे वो भीतर है या भीतर के फैलाव में ये सारा है, तो फिर प्रभु को खोजना नहीं पड़ेगा, फिर प्रभु तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। जिस परमात्मा को हम ना केवल पाने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम वही होकर जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। एक बार उसे एहसास कर लो, महसूस करो वो चारों तरफ से तुम्हें छू रहा है। 2 ही पल में बाजुओं के जो तुम्हारे पोर्स हैं, तुम्हारे रोए हैं, उसमें सिरहन आ जाती है। रिसेप्टिव होना, ग्रहणशील होना सीखो, बस हो गया काम। उस प्रभु को इस परमात्मा में जानो, उस परमात्मा को इस आकाश में जानो, प्रभु को उस आत्मा में जानो, फिर आत्मा के फैलाव को ये आकाश में जानो, और हम सब इसी आकाश में हैं। मछली है सागर में, मछलियां हैं और जीव हैं, लेकिन क्योंकि वो जल में है, उसे जल का एहसास भूल जाता है, क्योंकि जिसमें वो हर समय रहती है उसका ही एहसास भूल जाता है। लेकिन सच पूछो तो उत्पन्न में जल में हुई, भीतर भी जल है, बाहर भी जल है, सब और जल जल है। लेकिन फिर भी कबीर साहब ने उपमा दी, पानी में मीन प्यासी। वो उपमा हमारे लिए है, किस प्रभु के सागर में हम सब हैं, उसने हमें धारण किया है, उसी सागर से हम बने हैं, वही हमारे भीतर है। और बस क्योंकि वही है और उससे घिरे हुए हैं, यही एहसास भूल गया, बाकी सब याद रह गया। ये केवल्य रिट्रीट जिसे हम इन दिनों प्रयोग कर रहे हैं, वो केवल ज्ञान, उसमें बस यही थोड़ा सा जोड़ देना कि जब प्रयोग के साथ, टेक्निक के साथ हम अपने भीतर उतर के अपनी शून्यता के अंदर उस परमात्मा के साथ लीन हो रहे हैं, तो जब आंख खोल कर बाहर देखो तो ऐसे मत देखना। कहते हैं ना, पट्टियां हटाओ, दोनों हथेलियों को रगड़ कर आंखों में लगाओ और आंख खोलो। तो आंख खोलकर ऐसे मत देखना जैसे समाधि से पहले देख रहे थे। कम से कम आंख खुलते ही उस स्पेस को पहले देखना जिसमें हम सब हैं, उस प्रभु को पहले देखना। धारणा ही सही, लेकिन मैं इसको धारणा और समाधि के बीच में रखता हूं। समाधि मतलब गहन अनुभव कि तुम वही हो गए, लेकिन अगर क्षणिक अनुभव भी हुए, ग्लिम्प्स भी मिल गए हमें हैं, तो उस ग्लिम्प्स भी तो हमारा सत्य है। कुछ ही देर के लिए निर्विचार, निर्विषय, निराकार होकर हम उसमें डूब गए, वो भी हमारा है, वो हमारा खजाना है, वो हमने अनुभव किया है, हमने अर्न किया है। उसको ही कम से कम अपने जीवन में ले आओ और फिर देखो जीवन कितना धन्य हो जाता है। इसलिए मित्रों, एक ही बात कहूंगा, जो जानो उसे जियो बस, और जो जानोगे उसे जियोगे, जीवन रूपांतरित होने लगेगा। और मैंने कहा जीवन का लक्ष्य और कुछ नहीं, ये जीवन है। परमात्मा को लक्ष्य मत मान लेना। मेरे देखे कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है, हम भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसने हमें इस जीवन में उत्पन्न किया है, उसने हमें ये जीवन गिफ्ट में दिया है। इसलिए अल्टीमेट उसका जो गिफ्ट है वही हमारा लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य ये जीवन है।
जीना आ जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद है, या कहो शांति है। एक साधारण मनुष्य का ग्राफ दुख और सुख में झूलता है, लेकिन एक ध्यानी का या एक आध्यात्मिक व्यक्ति का ग्राफ शांति और आनंद में झूलता है। स्टेबल नहीं है। पिक्चर में देखते हो ना, बेड साइड पर मॉनिटर लगा होता है, और अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो डॉक्टर कहता है फिनिश। तो इसलिए स्ट्रेट कुछ नहीं है यहाँ हमेशा ग्राफ ऐसे से चलता है। हम लोगों का ग्राफ, क्योंकि हम अध्यात्म की यात्रा पर प्रयासरत है, जीवन में परिभाषित नहीं कर रहा अनुकूल या प्रतिकूल। बस ऐसा समझो कि हम कभी शांति में उतर आते हैं और कभी आनंद की ऊंचाई को छूते हैं, बस इतना ही। ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, ना अनुकूल ना प्रतिकूल। जिसको प्रतिकूल परिभाषित करते हो वो कुछ समय के बाद ऐसा लगता है उससे ज़्यादा अनुकूल कुछ हो नहीं सकता था, और ये हम सब के जीवन का हिस्सा भी हो चुका है। बात सिर्फ इतनी है, किसको कहोगे अनुकूल और किसको कहोगे प्रतिकूल। सब कुछ यहाँ ट्रांजिशनल फेज में चल रहा है, सब कुछ बह रहा है। हम बस बहते चले जाएं और अपने जीवन को शांति और आनंद में जिए।